इंडिया में ना इंजीनियरिंग का मतलब 3 लेटर से डिफाइन होने लगा है, IIT। अगर IIT नहीं मिला तो NIT चले जाओ, और अगर NIT भी नहीं मिला तो यार इंजीनियरिंग ही छोड़ दो, तुम्हारे लिए कुछ बना ही नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें इनमें से किसी को भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम्हें NIT मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर तुम मेंस के बाद अभी एडवांस में भी बैठने वाले हो तो ऑफकोर्स तुमको IIT मिलने के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी अच्छा मिलना श्योर नहीं है तो तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है? गाइस, जेईई मेंस में ना हर साल करीब 15 लाख बच्चे बैठते हैं और उनमें से ओनली 17,000 बच्चे IITs में एडमिशन ले पाते हैं, विच इज नियरली 1% ऑफ द कंपटीशन। और IITs के बाद करीब 24,000 बच्चे NITs में चले जाते हैं। बचे हुए 13 लाख बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज में जाऊं, क्योंकि इंजीनियरिंग के नाम पे उन्हें दो ही चीजें पता होती है, IITs और NITs। लेकिन ये सब कुछ बकवास है, क्योंकि थैंकफुली हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कॉलेज है अपार्ट फ्रॉम द IITs एंड NITs, जहां अगर तुम चले जाते हो तो तुम एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो और एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इंडिया के 7 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि IITs और NITs नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ये किसी NITs और NITs से कम भी नहीं है। और इन कॉलेजेस से हर साल स्टूडेंट्स MNCs में प्लेस होते हैं, कई बच्चे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रन करते हैं और कई स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि हम डिसाइड करने वाले हैं कि आने वाले 4 साल तुमको किस कॉलेज में बिताना है। लेकिन इससे पहले कि मैं कॉलेजेस का नाम बताना शुरू करूं, आई वांट यू गाइस टू प्रॉमिस मी वन थिंग। प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट गिव अप ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग सीजन। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि जेईई मेंस एडवांस के प्रिपरेशन में अपना जी जान लगा देते हैं और ये लास्ट के 1-2 महीने में जब काउंसलिंग हो रही होती है गिव अप कर देते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जितना इंपॉर्टेंट वो तुम्हारा 2 साल का प्रिपरेशन था ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 2 महीने का काउंसलिंग सीजन है, क्योंकि वो 2 महीने अगर तुमने अच्छे से सोच समझ के चीजें डिसाइड नहीं की तो तुम 4 साल एक घटिया कॉलेज में बिताने वाले हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिखो आई प्रॉमिस, जिसका मतलब मैं ये समझूंगा कि तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम गिव अप नहीं करने वाले हो काउंसलिंग सीजन में। ये लिखने से होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया है तो मतलब मैं तो गिव अप नहीं करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद कॉलेज नंबर 1, और कॉलेज नंबर 1 है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला। तुमको इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। एक चीज मैं श्योर हूँ कि तुम्हें से 90% बच्चों ने पक्का इस कॉलेज का नाम डेफिनेटली सुना होगा। बिट्स पिलानी के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है। बिट्स पिलानी के बारे में भी बात करेंगे, जरा रुक जाओ, बट पहले इसको डिस्कस करते हैं। 1963 में स्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज, मतलब हमारे दादा दादी के टाइम से कॉलेज चल रहा है भाई, विच मीन्स कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत रिच है। जैसे IITs में ना मेरा जो हॉस्टल था, शिवालिक हॉस्टल, वो 1961 में बना था और एक लेगेसी पास होती है सीनियर्स के थ्रू कि यार हमने ये किया था, अपने जूनियर्स को ये सिखाएंगे, और वो चीज तुमको ऐसे कॉलेज में देखने को मिल जाता है जो कि बहुत पुराना होता है। बहुत क्रेजी एलुमनाई नेटवर्क होता है। इसकी NIRF रैंकिंग है 29 और इसका कैंपस एरिया है 250 एकर्स। ठीक ठाक कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं तो IIT दिल्ली का कैंपस साइज है 320 एकर्स। यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% इन 12th PCM, और यहाँ पे एडमिशन मिलता है तुमको जेईई मेंस के थ्रू, और यहाँ जाने के लिए तुमको जेईई मेंस और 12th में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे जेईई मेंस में लो परसेंटाइल भी है ना तो भी तुम्हें ये कॉलेज मिल सकता है। थापर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 95 परसेंटाइल चाहिए होगी, मतलब बाकी कैटेगरीज के लिए ये परसेंटाइल और भी कम होगी। यहाँ की 4 साल की फी है 15 लाख रुपए, और ये 15 लाख रुपए में हॉस्टल और मेस फी भी इंक्लूडेड है। यहाँ का अब तक जो हाईएस्ट पैकेज रहा है, ये लोग क्लेम करते हैं, वो 43 लाख पर एनम, और यहाँ का एवरेज पैकेज रहा है 10 लाख पर एनम। जो टॉप कंपनीज यहाँ आती है वो है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, डेलॉयट एंड इन्फोसिस। अगर मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ के प्रोज की बात करूँ तो यहाँ का एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है, और रिसेंटली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है यहाँ की कॉलेज मैनेजमेंट। लाइक तुम्हें सेंट्रल AC, वेल इक्विप्ड 24/7 लाइब्रेरी एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो एज सच कोई कॉन नहीं है मेजर इनके यहाँ, लेकिन अगर 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आउटसाइड पंजाब वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हायर कट ऑफ रहता है। नेक्स्ट कॉलेज दैट आई हैव इन माय लिस्ट इज बिट्स पिलानी, इंडिया का वन ऑफ द रेयर कॉलेज जहाँ का अटेंडेंस पॉलिसी है 0%, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वो कुछ अलग करना चाहता है, तो कुछ भी नया सीखना चाहते हो, कोई और फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुमको यहाँ पे बहुत फायदा होगा। बिट्स पिलानी वन ऑफ दोज कॉलेज है जिसको IIT NIT से डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। एक न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए 1 साल का ऑफ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही क्रेजी चीज है, हाँ, ये हर जगह नहीं मिलता, ट्रस्ट मी, क्योंकि भाई ये बहुत सारे IITs में भी नहीं होता, पता है। कई सारी IITs ऐसी है जहाँ पे अगर तुम अपने कोर ब्रांच को छोड़कर कुछ भी अलग करने जा रहे हो तो उसको ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दिया जाता। यहाँ की NIRF रैंकिंग है 23, कैंपस एरिया है 328 एकर्स, अराउंड 8 एकर्स मोर देन IIT दिल्ली। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तुमको बिट्स पिलानी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज बिट्सैट, वो क्रैक करना है, और अगर तुमको उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जनरली 250 से ऊपर अच्छा मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, तो तुमको बिट्स पिलानी मिल सकता है। बट यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 12th PCM में 75% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा हायर एंड पे होता है। 4 साल की फी यहाँ की 20 से 22 लाख रुपए है। फीस ज्यादा है, बट आप इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते कि बिट्स पिलानी ने पास्ट में अब तक बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स दिए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है
है कि ये फीस वर्थ इट होती है। एक और दिल दुखाने वाली बात बोलता हूँ कि जो 20 से 22 लाख रुपए मैंने बोले, इसमें हॉस्टल फी और मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ऐसे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। यहाँ का रीसेंट हाईएस्ट पैकेज रहा है 60 लाख पर एनम और यहाँ का एवरेज पैकेज है 30 लाख पर एनम। जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है वो है गूगल, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज। दो चीजें जो कि यहाँ पे बहुत ही क्रेजी है वो है यहाँ का अमेजिंग एलुमनाई नेटवर्क एंड नंबर 2 यहाँ का अमेजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिट्स से बहुत क्रेजी बहुत सारे स्टार्टअप्स निकले हैं। तो अगर तुम बिटसैट में अच्छा परफॉर्म करते हो और तुमको बिट्स पिलाने जाने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक कि तुम आंख बंद करके भी इसको चूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आईआईटीज में डिसेंट इनफ ब्रांच नहीं मिल रहा होता है, बट उनको बिट्स में अच्छा ब्रांच मिल रहा होता है तो वो बिट्स को चूज कर लेते हैं। अगर तुम्हारे लिए फी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे तो तुम एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। बिटसैट एग्जाम में अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है ताकि तुम उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। वहां का अलग ही माइंडसेट है, मस्ट वॉच दैट वीडियो, बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट कॉलेज है बीआईटी मेसरा। वैसे तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है बट गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम फंड भी करती है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। ये कॉलेज 1955 में स्टैब्लिश हुई थी एंड तब से लेके अब तक इसका नाम बना हुआ है। वंस अगेन क्योंकि एक ओल्ड कॉलेज है तो इसका भी एक रिच कल्चर है, क्रेजी एलुमनाई नेटवर्क है। एनआईआरएफ रैंकिंग 48 है। कैंपस एरिया 780 एकर्स है। आईआईटी दिल्ली के कैंपस एरिया का डबल से भी ज्यादा। कैंपस के अंदर बहुत ही क्रेजी ग्रीनरी है और यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% इन 12th PCM। जो एग्जाम आपको इसके लिए क्लियर करना है वो है जेई मेंस और यहाँ के 4 साल का फी है करीब 15 लाख रुपए। रीसेंट हाईएस्ट पैकेज रहा है 49 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है यहाँ का 12 लाख पर एनम। जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है वो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो एंड इन्फोसिस। इस कॉलेज में ना टोटल 10 ब्रांचेस हैं जिसके कारण यहाँ का मीडियन पैकेज थोड़ा कम हो जाता है। मीडियन पैकेज करीब 10 लाख के आसपास है, लेकिन अगर मैं CSIT की बात करूँ तो वहाँ का एवरेज पैकेज 20 लाख पर एनम है और मेंस में 16,000 तक की रैंक तक तुमको यहाँ पे CSE मिल जाता है, व्हिच इज अमेजिंग। क्योंकि इसके कारण ये कॉलेज बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो एज सच कॉन्स नहीं है बट फीस थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है। बिट्स का थोड़ा सा मतलब 20-22 लाख है, इसका 15 लाख है, तो मतलब कहीं एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं। मेरे लिए एवरेज होगा 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख थोड़ा सा ज्यादा है। बट वंस अगेन अगर अपने पढ़ाई पे भरोसा है, अपने मेहनत पे भरोसा है तो एजुकेशन लोन लेने से पीछे मत हटना। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मैंने खुद IIT दिल्ली से पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लिया था और मैंने एक ही साथ में सारे पैसे चुका दिए थे कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बस कुछ ही महीनों के बाद। नेक्स्ट कॉलेज है मेरी लिस्ट में DTU, दैट इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये कैसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि IIT दिल्ली से भी पहले बना था और टेक्निकली ये दिल्ली का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी NIRF रैंकिंग है 35 और कैंपस एरिया है 164 एकर्स, ऑलमोस्ट IIT दिल्ली का हाफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% इन 12th PCM और एग्जाम जो कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है वो है जेई मेंस। मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हारे लिए कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, अगर तुम बाकी किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। अगर मैं फी की बात करूं तो यहाँ के 4 साल का फी है 10 से 11 लाख रुपए। रिसेंट हाईएस्ट पैकेज इज 1.2 करोड़ एंड द एवरेज पैकेज इज 15 to 16 लाख पर एनम। जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है वो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेलोइट एंड इन्फोसिस। अगर मैं यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो प्रोज बताता हूँ पहले। पैकेज ऑन एन एवरेज हर कॉलेज का जो कि एक डिसेंट लेवल पे है सिमिलर ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फेस्ट, म्यूजिक, डांस, ये जितने एक्टिविटीज होती है उसमें ये कॉलेज बहुत एक्टिव है एंड ये चीज इस कॉलेज को बहुत ही स्पेशल बना देती है। यू वोंट बिलीव, जब मैंने IIT दिल्ली चूज किया था ना, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैंने IIT दिल्ली चूज किया था, कोई और IIT चूज नहीं किया था, वाज कि IIT दिल्ली भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्टिव था एंड मुझे शुरू से था कि यार मैं एक ऐसे कॉलेज में जाऊंगा ना जहाँ पे ये सारी चीजें होती हूँ ताकि मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व हो सकूं एंड आई थिंक वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था क्योंकि IIT दिल्ली में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं यहाँ के कॉन्स की बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे 10 से 11% सीट तो बढ़ी है, लेकिन अगर बात करूँ अदर स्टेट्स की तो वहां सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स ही अवेलेबल रहती है एंड बाकी 85% के लिए तुम्हें तुम्हारी 12th दिल्ली से कंपीट करना होगा। नेक्स्ट कॉलेज है मेरी लिस्ट में VIT वेलोर। देखो वैसे तो VIT वेलोर बहुत फेमस कॉलेज है, डेफिनेटली तुमने इसका नाम सुना होगा और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे ना एक सिस्टम चलता है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। यहाँ ना कैटेगरी सिस्टम चलता है। इवन इफ अगर तुमको इनके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं आता है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो भी तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी अगर तुम ज्यादा पैसे भरोगे तो। मतलब जितनी कम रैंक तुमको उतनी ज्यादा फीस पे करनी होगी। तो अगर तुम्हारी डिसेंट इनफ रैंक आ रही है और ठीक ठाक पैसे देके, ठीक ठाक फी देके तुम्हारा एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ही जाना मैं ये रिकमेंड करूंगा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ही पैसे हैं, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई बात ही नहीं। यहाँ की NIRF रैंकिंग है 11, कैंपस एरिया इज 372 एकर्स, IIT दिल्ली से थोड़ा ज्यादा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 60% इन 12th PCM एंड द एंट्रेंस एग्जाम इज कॉल्ड VIT EEE। अगर मैं यहाँ के 4 साल की फी की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज इट्स अराउंड 7 लाख रुपीज। रिसेंट हाईएस्ट पैकेज 44 लाख पर एनम रहा है और यहाँ का एवरेज पैकेज है 9 लाख पर एनम। जो टॉप कंपनीज यहाँ आती है वो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेलोइट एंड कॉग्निजेंट। कैंपस के अंदर आपको बहुत ही एक ब्यूटीफुल लेक भी मिलता है और अगर आपकी CGPA 9 से ऊपर रहती है तो आपके लिए नो अटेंडेंस पॉलिसी है, व्हिच इज अमेजिंग। लास्ट कॉलेज जो मेरी लिस्ट में वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। सच्चाई बताता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे ये कॉलेज अगर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है ना, तो मतलब दुनिया में कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ना तो इससे सस्ता और इससे अच्छा इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग कॉलेज इस पूरे देश में हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है। NIRF रैंकिंग 10 है। कैंपस एरिया बहुत छोटा है वैसे तो 58 एकर्स, लेकिन बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% इन 12th PCM और आपको क्रैक करना पड़ेगा WBJE एंड JEE मेंस एग्जाम। हालांकि WBJE में स्टेट कोटा है और अदर स्टेट्स के लिए रैंकिंग काफी हाई जाती है। तो अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो भाई तुमको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम वेस्ट बंगाल से नहीं भी हो तो भी आई विल रिकमेंड कि एक बार इसको ट्राई जरूर देना। द बिगेस्ट थिंग, यहाँ की 4 साल की फी इज लेस देन 1 लाख रुपीज। इतना चीप कुछ नहीं हो सकता। बात ये नहीं कि यहाँ की फी बहुत कम है, बात यह है कि यहाँ का एकेडमिक्स, यहाँ का प्लेसमेंट पैकेज बहुत ही अच्छा है। रिसेंट हाईएस्ट पैकेज यहाँ का रहा है 58 LP और यहाँ का एवरेज पैकेज है 10 lakhs पर एनम। टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है वो है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, TCS एंड L&T। अगर मैं यहाँ की प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो प्रोज ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कि 1 लाख से कम के भी खर्च में 4 साल पढ़ के एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे तुमको टॉप कंपनीज आती है और साथ में अच्छा पैकेज भी ऑफर करती है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ट्रस्ट मी। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ का पहला कॉन है कि यहाँ पे स्टेट कोटा है। WBJE काउंसलिंग के थ्रू 90% सीट्स फिल हो जाती है और सिर्फ 10% JEE मेंस के थ्रू। मतलब अगर तुम वेस्ट बंगाल के बाहर से हो तो JEE मेंस के जिस रैंक पे तुमको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगी उस रैंक पे तुमको एक बहुत ही अच्छी NIT भी मिल जाएगी। दूसरा कौन ये है कि कॉलेज में पॉलिटिक्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, तो कई बार यहाँ पे काफी ज्यादा विवाद चलता रहता है पॉलिटिकली। मेरे साइड से वीडियो डन है, लेकिन अगर मैंने इस पूरी लिस्ट में कोई भी ऐसा कॉलेज का नाम नहीं लिया जो कि तुम्हारे टॉप 5 लिस्ट में है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन 7 कॉलेजेस के अलावा भी एक दूसरी वीडियो बनाऊं जहां पे इनके अलावा भी तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो तो वो भी बताना। फिर से एक बात बोलूंगा कि सिर्फ IIT और NIT तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करती। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो किसी भी डिसेंट कॉलेज में भी जाके ना तुम फाड़ सकते हो। और अगर तुमको नहीं पढ़ना है, नहीं मेहनत करना है तो टॉप के IIT में चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई अल्टीमेटली आज के डेट में ना स्किल डेवलपमेंट मैटर करती है। और अभी तो भाई AI का जमाना है, हर दिन कुछ नया आ रहा है, आपको हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 4 साल में कॉलेज में पढ़ लिया उसके बाद मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये नहीं होने वाला है। जो नए स्किल सीखने का माइंडसेट रखेगा वही आगे बढ़ने वाला है। बाकी दिस वीडियो वाज स्पॉन्सर्ड बाय 100x स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उसको भी जरूर चेकआउट करो। उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से चीजें देखना। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।